दुनिया में जो बड़ी खबर थी कि लियो मेसी फाइनली मतलब 20 साल बाद, जब 14 साल के थे उन्होंने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को ज्वाइन किया था एकेडमी में। उसके बाद 2004 में प्रॉपर तौर पर उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था और अब 16 साल की अनथक मेहनत के बाद फाइनली वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं अब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। लेकिन फिर उसके बाद एक यू टर्न सामने आया क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी डिस्क्लोजन्स थी, कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जिसके बाद जो है हमने देखा कि वो क्लॉजेस बीच में आ गए और लियो मेसी छोड़ के जा नहीं सके। बात करें लियो मेसी के जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है रिसेंटली, वो इंटरव्यू कुछ कहता है कि लियो मेसी ने कहा है कि मैंने फैसला किया है कि मैं बार्सिलोना में मजीद 1 साल खेलूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने जाने का फैसला किया जिस पर क्लब मैनेजमेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सदर बार्टिम्यो की बार्सिलोना मैनेजमेंट बार्सिलोना को सिर्फ तबाही के दहाने पर मजीद तबाही की तरफ लेके जाएगी, ये लियो मेसी ने बोला है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हर साल यही होता है और इस चीज का हल नहीं निकाला जाता। यानी हर साल की बात उन्होंने ये की कि पहले रोमा से हार का सामना करना पड़ा बार्सिलोना को, उसके बाद फिर लिवरपूल से 4-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा एनफील्ड फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर, और उसके बाद इस सीजन 8-2 की शिकस्त का सामना बार्सिलोना को करना पड़ा बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। तो हर साल यही चीज सामने आती है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि बार्सिलोना के लिए मेरे दिल में कभी भी जगह कम नहीं हुई है और लोगों ने मेरी कमिटमेंट पे, जो बार्सिलोना के साथ मेरी एक लव था, एक मेरा लगन थी, उस पर शक किया गया। मैं बार्सिलोना के लिए इस साल भी वैसे ही खेलूंगा जैसे पहले खेलता था। फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपके टाइम का। अली, पूरी सागा को किस तरीके से आप देख रहे हैं? हर साल एक बार कहा जाता था मेसी की जानिब से कि वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक बार्सिलोना की मैनेजमेंट की जानिब से एक भारी भरकम उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता था और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे। उसके बाद वही एक सागा पूरा साल चलता था और उसके बाद फिर एक इस तरह की कंट्रोवर्सी आती थी और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। लेकिन इस बार मामला कुछ सीरियस नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से ऊंट एक ही जानिब बैठा है और वो बार्सिलोना की जानिब है और बार्सिलोना यही कह रही है कि भैया वो हमारे साथ 1 साल मजीद और खेलेंगे। देखें, किसी भी खिलाड़ी हो या कोई भी एक इंसान हो तो उसके लिए कोई पुख्ता फैसला करना जो है वो बहुत जिंदगी में जरूरी होता है। और ये मेसी के मतलब फुटबॉलिंग करियर में पहली दफा नहीं हुआ। हमने देखा है कि इन्होंने अपनी बैनुल-अक़वामी टीम, जो अपनी कौमी टीम जिससे खेलते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल, अर्जेंटीना, उसमें भी इन्होंने काफी यू टर्न लिए हैं। जैसा कि आपने प्रोग्राम के भी आगाज में कहा था कि यू टर्न लिया है उन्होंने, तो रिटायरमेंट हासिल की, फिर वापस आ गए, फिर उनकी जिद के ऊपर आप शायद इस चीज से वाकिफ नहीं होंगे। देखिए, कोपा अमेरिका एक जैसे यूरोपियन चैंपियनशिप्स होती हैं, हर 4 साल बाद होती है। इस साल जाहिर कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई, फ्रांस में होनी थी, लेकिन अब 2021 में चलेगी। इसी तरह कोपा अमेरिका जो है वो उस कॉन्फेडरेशन का, साउथ अमेरिकन कॉन्फेडरेशन का जो है वो टूर्नामेंट होता है। तो 2014 में वो हुआ था जिसमें चिली से इनको शिकस्त हुई। फिर जी वो अगले साल दोबारा उसका इनेकाद कराया गया था कि उसको फील होता था अर्जेंटीना को, मेसी को, कि उनको बैनुल-अक़वामी ट्रॉफी दी जाए। वो 2015 में भी उन्हें चिली से दोबारा शिकस्त का सामना हो गया। नतीजा ये हो कि चिली को जो है 2 साल में 2 इंटरनेशनल ट्रॉफियां मिल गई। फिर इन्होंने फिर रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर इनकी मिन्नतें समाजती हुई, फिर ये 2016 में वापस आए। तो अब देखें, बात सारी ये है कि बार्सिलोना के ऊपर इनके अगर बहुत ज्यादा गोलों के एहसानात हैं तो बार्सिलोना के भी इनके ऊपर बहुत एहसानात हैं। ये 10 साल की उम्र से बार्सिलोना ने इनको साइन किया था। इनको काफी बीमारियां थी, इनको हार्मोन डेफिशिएंसी थी और काफी दूसरी प्रॉब्लम। इनका पूरा इलाज का उन्होंने अखराजात उठाए और इनको खिलाड़ी जो बनाया वो आज बनाया। देखिए, खिलाड़ी वो होता है जो अगर अपने क्लब से प्यार करता है, थ्रू थिक एंड थ्रू थिन, जितनी भी मुसीबत हो वो अपने क्लब का साथ दे। स्टीवन जेरार्ड को हमने देखा था लिवरपूल में, नहीं जीत पा रही थी, लेकिन उस बंदे को यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार क्योंकि सागा थोड़ा ज्यादा सीरियस था, तो जाना चाहिए था, यानी क्लब को ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि फाइनली इट्स टाइम फॉर मेसी टू गो। तो डिसाइड कर लिया है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया है, देखिए कहानी है कि उसमें अभी 1 साल बाकी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं इसी साल छोड़ के चला जाऊंगा, 2021, लेकिन हाँ 2021 में ये नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो ही विल बी अ फ्री एजेंट। वो पे बार्सिलोना के अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। तो उनकी क्लॉज ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी $700 मिलियन की जो रिलीज क्लॉज थी, मेसी साहब ये कह रहे हैं कि वो लागू नहीं होती मेरे ऊपर, बिकॉज आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट और 6 महीने जब बचेंगे तो आई एम फ्री टू टॉक टू अदर क्लब्स। लेकिन इसमें जो स्पेनिश लीग है ना, ला लीगा के सदर भी कूद गए। देखें, एक पैसे के एतबार से, रेवेन्यूज के एतबार से, फाइनेंसेस के एतबार से ये एक बहुत बड़ा धचका है कि पिछले साल दुनिया का सबसे इनके साथ का बेहतरीन खिलाड़ी रोनाल्डो निकल के इटालियन लीग चला गया। इस साल अगर मेसी भी चला जाता तो फिर
ला लीगा इसलिए के प्रेसिडेंट इसीलिए कूदेंगे, फिर बहुत ज्यादा उसमें जो है वो बिल्कुल मतलब रेवेन्यू नुकसान और काफी attraction इफेक्ट खत्म हो करती है अली, जाती ये है। बात तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेसी जैसे प्लेयर को ला लीगा के खुद ला लीगा का पर्सनल स्टेटमेंट उनके सामने आया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने ये बात दी है कि भाई वो इस तमाम मामले पर बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरीके से मेसी को रोकना ये भी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जा वो रहा है तो ना। बिल्कुल भी मूड में नहीं है। आप देख लेना कि उन्होंने 30 अगस्त को अपना ऑफिशियल जो क्लब के कोविड-19 का टेस्ट था उसको भी मिस किया एहतजाजन, ठीक है। उसके बाद मतलब वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन फिर अब पता नहीं क्या हुआ कि वो आए, उन्होंने 700 मिलियन की रिलीज क्लॉज दी। फिर हमने देखा कि पापा मेसी भी आ गए, पापा मेसी जाके क्लब के बॉर्टिमोर जो प्रेसिडेंट है उससे मिलते हैं और फिर फैसला होता है कि बेबी मेसी को बता देते हैं कि बेबी मेसी कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब मैं नहीं जा रहा, मैं 1 साल रुक रहा हूँ। आई थिंक अगर मेसी ने कोई डिसीजन लिया था तो उस पर स्टैंड करते, उसको फाइट करते, और अगर वो ये समझते यानी कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था। बिल्कुल 700 मिलियन की रिलीज क्लॉज नहीं, अगर वो समझते हैं कि ये नाजायज है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ फॉर स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन उनके सामने मौजूद है, वो वहां चले जाते और लेके अपनी मूव को इटालियन लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग या किसी और फ्रेंच लीग कहीं पे भी फोर्स इन कर लेते। देखिए नेमार ने भी तो अपनी मूव को बार्सिलोना से पीएसजी में फोर्स किया था ना। तो ये बात है कि अब वो उसकी 700 मिलियन की रिलीज क्लॉज बिल्कुल बेशक अनरियलिस्टिक है, कोई क्लब नहीं देगा, लेकिन इफ ही वांटेड टू लीव, अगर वो दिल से करना चाहते तो फिर वो इतना ड्रामा नहीं करते और वाकई छोड़कर बार्सिलोना दिखाते।